हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करूँगा जो पाइथन पे बेस्ड होगा और सिंपल सा लैम्डा फंक्शन होगा जिसमें हेलो वर्ल्ड टाइप का कंटेंट होगा। उस लैम्डा फंक्शन को हम लोग पहले टेस्ट करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसको हम लोग एपीआई गेटवे के थ्रू एक रेस्ट एपीआई गेटवे क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर उस एपीआई गेटवे के थ्रू हम लोग अपने लैम्डा फंक्शन को इन्वॉक करेंगे। प्लस हम लोग उस लैम्डा फंक्शन के बारे में उसके लॉग्स को भी देखेंगे और उसकी और पैरामीटर्स को भी समझेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस समय मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने लैम्डा सर्च किया। तो क्रिएट फंक्शन में क्रिएट करेंगे आप। मैं यहाँ पे ऑथर फ्रॉम स्केच को सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको कोई ब्लूप्रिंट चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी उसके लिए प्री डिफाइंड लैम्डा फंक्शन है। आप उनमें से यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेसिकली ब्लूप्रिंट टाइप का लैम्डा फंक्शन चाहिए जो प्री डिफाइंड है। अगर आप अपने लैम्डा में डॉकर इमेज भी डिप्लॉय करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको कंटेनर इमेज वाला ऑप्शन नया इंक्लूड हुआ है इस लैम्डा फंक्शन में, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ऑथर फ्रॉम स्केच में आता हूँ। फंक्शन का नेम मैं देता हूँ टेस्टिंग पाइथन या टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया इसका टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड। अब जो आपका रन टाइम है वो मेरा पाइथन 3.7 पे मैं लेके चलूँगा। और परमिशन देखिए, या इसके जब लैम्डा आप क्रिएट करते हैं तो एक ऑटोमेटिक क्या होगा, एक रोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रोल है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज एक रोल क्रिएट हो जाएगा। इस रोल का बेसिक फंडा ये होगा कि जो लॉग है वो क्लाउड वॉच तक स्टोर कराएगा मैं। तो क्लाउड वॉच की परमिशन इसमें अटैच होगी बेसिक, और कुछ भी इसमें अटैच नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिक रोल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आपने एक रोल क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर जाके रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक ये रोल दिख रहा है तो मैं एक रोल को क्रिएट कर लेना चाहता हूँ कि मैं रोल जब मेरे लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो तो साथ ही ये रोल भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसको मैं अभी आगे आपको क्लियर करूँगा ये सब होता क्या है। क्रिएट फंक्शन में क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरा बेसिक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। तो जब बेसिक लैम्डा फंक्शन क्रिएट होता है तो उसके साथ ये सैम्पल बायलर प्लेट वो आपको देता है। तो मैं इसी बायलर प्लेट का यूज करूँगा। अगर आपके पास आपका कोई कोड है जो पाइथन बेस है, आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो फॉर्म अपलोड फॉर्म में क्लिक करेंगे और जिप फाइल, अगर उस एप्लीकेशन की जिप फाइल क्रिएट करके, या अगर आपने उसको S3 में स्टोर कर रखा है तो वहाँ की S3 बकेट की लोकेशन देख के आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हेलो फ्रॉम लैम्डा की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेलो फ्रॉम लैम्डा और हेलो व्यूवर्स। मैंने यहाँ पे ये मैसेज टाइप कर दिया। आपका जो भी मैसेज है आप उसको टाइप कर सकते हैं। स्टेटस को 200 आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बायलर प्लेट जो डिफ़ॉल्ट बायलर प्लेट है उसका यूज़ किया है।
और जो भी आपको बॉडी मैसेज का जो बॉडी पास करानी है वो मैसेज बॉडी आपने यहाँ पे टाइप कर दी। उसके बाद इसको डिप्लाई, जो भी चेंजेस हैं उसको डिप्लाई कर दीजिएगा, तो ये चेंजेस डिप्लाई हो जाएंगे। तो ये कोड मेरा डिप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको टेस्ट करेंगे कि मेरा ये लैम्डा फंक्शन ये जो आउटपुट है वो दे रहा है कि नहीं। तो टेस्ट में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे टेस्ट में क्लिक करेंगे हम लोग। तो आप देखें टेस्ट में क्लिक करने के बाद ये देखो स्टेटस को 200 हेलो व्यूवर्स हम लोग का जो लैम्डा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका आउटपुट भी दे रहा है। 1.86 मिली सेकेंड में इसका आउटपुट आया है और बिल्ड ड्यूरेशन 2 मिली सेकेंड इसका चला है और जो मेमोरी यूज़ की है 128 MB मैक्सिमम मेमोरी जो इसको एलोकेट है 128 MB एलोकेट है और इसमें जिसने यूज़ किया है 34 MB यूज़ किया है। तो ये पूरा उसने डिटेल दे दिया है आपको। तो आप इसे अपने लैम्डा फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मॉनिटर में आते हैं तो आप अगर इसके लॉग देखना चाहते हैं कि क्या लॉग जनरेट हुआ है तो आप इसके लॉग देख सकते हैं। आप क्लाउड बॉक्स अभी आपने हिट किया है तो जनरेट हो रहे हैं लॉग। आप क्लाउड वॉच से भी जाके देख सकते हैं या आप इसी कंसोल में भी देख सकते हैं। अगर आपको क्लाउड वॉच में देखना है तो व्यू लॉग इन क्लाउड वॉच का ये ऑप्शन आया, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये लॉग आपको क्लाउड वॉच में लेके जाएगा और वहाँ पे आप अपने लॉग को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ जनरेट हो जाएगा, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है उसकी और यहाँ पे लॉग अगर आपको देखना है तो लॉग देख सकते हैं। तो ये देखिए एक बार हिट किया था उसका एक लॉग जनरेट हो गया टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड का AWS लैम्डा, जो मेरे लैम्डा का नेम था उस नाम से लॉग ग्रुप जनरेट हो जाएगा। उस लॉग ग्रुप में जाने के बाद आप उसके लॉग को देख सकते हैं। तो सिंपल सा लेटेस्ट स्टार्ट रिक्वेस्ट हुई है और एंड रिक्वेस्ट आईडी क्या है, तो ये आप लॉग देख सकते हैं। कोई एरर आएगा तो एरर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या एरर आ रहा है आपका। बेसिकली मेमोरी आपकी कम है या जो टाइम एक्सक्यूशन टाइम है वो कम है, तो आप उसको हिसाब से अपने लैम्डा को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको रैम इसकी इंक्रीज़ करनी है। अगर आपका जो एप्लीकेशन है हैवी है तो आपको इसकी रैम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैंने जो टाइम आउट दे रखा 3 सेकंड, अगर 3 सेकंड तक लैम्डा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो उसको डेड कर देगा। तो आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन है उसके लिए वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है तो आप उसका टाइम भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एडिट में जाके आप यहाँ पे टाइम और प्लस मेमोरी दोनों ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए ये रोल जो बना था वो रोल दिखा रहा है इसमें। आपको रोल चेंज करना है तो रोल भी चेंज कर सकते हैं। ट्रिगर ट्रिगर का मीन्स अब आप इसको जो लैम्डा है किसके थ्रू ट्रिगर कराना चाहते हैं। आप API गेटवे या लोड बैलेंसर जिसके थ्रू भी आप ट्रिगर कराना चाहते हैं वहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। तो पहले उसके लिए आपको API गेटवे बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं। परमिशन में आपने क्या रोल दिया है, तो रोल हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट रोल बना था वो ये रोल है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए रोल हम लोग का बना था और इसमें बेसिक एग्जीक्यूशन रोल बना है और इस रोल में बेसिकली लॉग क्रिएट करने की और लॉग पुट करने की परमिशन है क्लाउड वॉच में। तो सिंपल सा रोल होता है, इसमें कोई आप अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं परमिशन तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि S3 बकेट भी एक्सेस कर ले आपका लैम्डा या SQS भी एक्सेस कर ले, तो इस हिसाब से इस रोल में आप ऐड ऑन कर सकते हैं।
और इसी हिसाब से अगर आपको VPC आपने दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका जो VPC आपने कस्टम कोई VPC बना रखा है, वो कस्टम VPC आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब ये लैम्बडा उस कस्टम VPC के अंदर क्रिएट हो, उसके अंदर कोई सबनेट आपने बना रखा है, पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट, उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपका जो लैम्बडा क्रिएट हो, तो आप इस VPC ऑप्शन में जाके और यहाँ पे एडिट में जाके अगर जो भी आपकी VPC होंगे, अभी तो नन है, तो आप अगर डिफ़ॉल्ट VPC है या जितने VPC बनेंगे वो यहाँ पे दिखा देंगे, उस VPC के अंदर जाके आप अपने सबनेट और सिक्योरिटी ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस लैम्बडा में क्या सिक्योरिटी ग्रुप आपको इम्प्लीमेंट करना है या क्या सबनेट, किस सबनेट के अंदर आपको ये लैम्बडा क्रिएट करना है। तो आप अपने कस्टम VPC या कस्टम सबनेट या कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डेटाबेस अटैच करना है तो आप यहाँ से DynamoDB अगर कोई डेटाबेस बना रखा है या MongoDB डेटाबेस बना रखा है तो आपको उसको ऐड करना है, तो यहाँ से आप उसको डेटाबेस प्रॉक्सी के थ्रू उसको डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं, तो आपका लैम्बडा डेटाबेस भी एक्सेस कर लेगा। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो हम लोगों ने देखी। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे API गेटवे से हम लोग इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो देखिए API गेटवे से इंटीग्रेट कराने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला तो आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे ऐड ट्रिगर में जाके यहाँ से API गेटवे यहाँ से क्रिएट हो जाएगा वो, और अटैच भी हो जाएगा इसमें। तो जैसे ऐड ट्रिगर में जाएंगे और यहाँ पे ट्रिगर में आप यहाँ पे जाए क्या किस चीज़ के थ्रू ट्रिगर करना चाहते हैं आप, API गेटवे हो गया या AOT हो गया या क्लाउड फ्रंट, क्लाउड वॉच, कोड कमिट, DynamoDB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बहुत से ऑप्शन हैं, तो आप इनके थ्रू इसको ट्रिगर करा सकते हैं। तो आपने अगर जैसे यहाँ पे API गेटवे किया और गेट API आपको HTTP API चाहिए या REST API चाहिए, मान लीजिए आपने REST API सेलेक्ट किया या HTTP API सेलेक्ट किया, सिक्योरिटी ग्रुप आपने कहा कि ओपन मुझे करना है, और जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका API गेटवे क्रिएट हो जाएगा और अटैच भी हो जाएगा, जिसके थ्रू ये लैम्बडा फंक्शन आपका कॉल होगा। तो चलिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि API गेटवे में जाके भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ना बता के API गेटवे के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके API गेटवे एक्सेस किया। तो मुझे REST API बनानी थी, तो REST API मैंने सेलेक्ट की, बिल्ड में क्लिक किया, मुझे REST API क्रिएट करनी है और न्यू API क्रिएट करनी है। तो अगर आपके पास कोई स्वैगर है उसके थ्रू इंपोर्ट कराना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई API है उसके थ्रू आप करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर न्यू API है आपकी तो यहाँ पे API का नेम दे दीजिए, मैं दे दिया टेस्ट API, और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। यहाँ पे रीजनल रहेगा अगर आप इसको API गेटवे को बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आपको इंटरनली एक्सेस करनी है तो यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हैं आप इसको, एंड क्रिएट API। तो मेरा API गेटवे में API मेरी /API क्रिएट हो गई है। अब देखिए मैं इसके अंदर अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको API को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, रिसोर्स का नाम दे देता हूँ मैं हेलो वर्ड दे दिया मैंने और क्रिएट रिसोर्स कर दिया। तो ऐसे ही आप अपनी API क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई API है वो स्लैश के अंदर, नोड के अंदर, पाथ के अंदर, रूट के अंदर और स्लैश, ऐसे तो आपको इंडिविजुअल स्लैश के अंदर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्लैश के अंदर आपने नोड क्रिएट किया, फिर नोड के अंदर पाथ क्रिएट करेंगे, फिर पाथ के अंदर आप स्लैश क्रिएट करेंगे। जो भी आपका पैटर्न है API का वो एक पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड में आपका कौन सा मेथड हो सकता है, मेथड कोई भी हो सकता है, एनी अगर आपको मेथड कर दें तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डिलीट API रन करानी तो डिलीट, गेट API रन करानी तो गेट, आपको पोस्ट API रन करानी तो पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या
आप एनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे गेट एपीआई, मैं कॉल करूँगा अपने लैम्बडा को और उससे रिस्पॉन्स लूँगा, तो गेट एपीआई कॉल करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे गेट ले ली। मैं यहाँ पे एनी भी ले सकता हूँ, वो भी काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे गेट लेके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे गेट एपीआई कॉल किया। तो अब देखिए गेट एपीआई में क्लिक किया। अब ये पूछा कि आपका जो एपीआई इंटीग्रेशन है वो लैम्बडा से है या वीपीसी लिंक से है। तो ये वीपीसी लिंक, एडब्ल्यूएस सर्विस, मॉक, एचटीटीपी, जब मैं एपीआई गेटवे के और डिटेल से लेके चलूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो इंटीग्रेशन चाहिए लैम्बडा के थ्रू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लैम्बडा का जो रीजन है, किस रीजन में आपका लैम्बडा है वो रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो आपका लैम्बडा का जो नेम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो नेम है मेरा टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे आपने पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया एंड ओके कर दिया। तो आपने अपने एपीआई गेटवे से लैम्बडा को इंटीग्रेट कर दिया है। तो लेकिन अभी हम लोग का जो एपीआई है डिप्लॉय नहीं हुई है, उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक्सेल में जाके डिप्लॉय एपीआई में क्लिक करेंगे। डिप्लॉय किस स्टेज में करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका यूएटी स्टेज है या डेव स्टेज है या प्रॉड स्टेज है, जिस स्टेज में होगा आपका एपीआई गेटवे, उस स्टेज के लिए आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास कोई स्टेज नहीं है, तो मुझे न्यू स्टेज में मैंने क्रिएट किया। स्टेज का नेम मैंने दे दिया डेव एंड इसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। ठीक है, एंड डिप्लॉय कर दीजिए। तो देखिए मेरा एपीआई डिप्लॉय हो गया। तो जब एपीआई डिप्लॉय हो जाएगा तो ये देखिए ये यूआरएल मिला आपको। तो इस यूआरएल के थ्रू आप अपने जो लैम्बडा फंक्शन है उसको हिट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए जो यूआरएल दिख रहा है। तो मैं वापस रिसोर्स में जाता हूँ, तो ये मेरा रिसोर्स क्रिएट हुआ है। ठीक है, स्टेज में मैं जाता हूँ, तो स्टेज में मैंने क्या बनाया, डेव स्टेज बनाया है। तो वो दिखा रहा है कि डेव स्टेज को आप जब हिट जो सेलेक्ट करेंगे तो आपको यूआरएल मिल जाएगा। इस यूआरएल को हिट करके आप अपने लैम्बडा को हिट कर सकते हैं। अब मैं वापस लैम्बडा में आता हूँ और यहाँ पे मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऐड ट्रिगर में आपका एपीआई गेटवे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज को। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एपीआई गेटवे आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एपीआई गेटवे क्रिएट किया है और उसको ये लैम्बडा के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूआरएल को। तो इसमें एपीआई गेटवे में क्लिक करेंगे तो सेम यूआरएल आपको जो वहाँ पे मिला था सेम यूआरएल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो वो सेम यूआरएल मिल रहा है, आप इस यूआरएल को हिट करेंगे तो देखिए आपको जो आपका लैम्बडा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो इसी यूआरएल को अपने रूट 53 डोमेन के साथ आप मर्ज कर देंगे। तो आपका जो डोमेन है, मान लीजिए कंपनी का डोमेन xyz.com, तो जैसे ही xyz.com पे जो हिट आएगा वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा लैम्बडा पे, और आपका जो वेब पेज है, जो भी वेब पेज आपका बना होगा पाइथन पे या आपका नोड.js पे, तो वो आपको अपना वेब पेज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखिए अभी मेरे पास जो हेलो व्यूवर्स था वो मेरे पास रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखिए अगर आप इसकी जो कोड है, अगर इसमें कोड में चेंजेस करेंगे और सिंपल सा आप उसको डिप्लॉय कर देंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो जैसे ये कोड है, मैंने हेलो व्यूवर्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे। तो देखिए ये डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ये डिप्लॉय हो गया। और फिर से मैं एपीआई गेटवे में जा रहा हूँ और इस एपीआई गेटवे को मैं हिट कर रहा हूँ। देखिए आपका जो चेंजेस है आपने 1 क्लिक में हिट कर दें और वो जो आपका चेंजेस है वो आपको एपीआई गेटवे के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या कोई कंसर्न है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।